नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल की और उसमें भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, पानी की कहानी। अब देखिए राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में रेगिस्तान आता है ना? लेकिन इसकी जो पानी की कहानी है वो वाकई में बहुत जटिल और आकर्षक है। तो चलिए इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए कैसे कैसे सिर्फ एक पहाड़ की रेंज, एक अकेली पर्वत श्रृंखला पूरे के पूरे राज्य के पानी का भविष्य तय कर सकती है। यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। और इस कहानी का जो हीरो है, जो मुख्य किरदार है, वो है अरावली रेंज। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये राजस्थान की लाइफलाइन है और इससे भी बढ़कर एक ग्रेट वाटर डिवाइड, मतलब एक महान जल विभाजक। अब जरा समझिए, ये अरावली करती क्या है? ये एक विशाल दीवार की तरह खड़ी है। इसके एक तरफ से जो पानी निकलता है वो बहता चला जाता है पूरब की ओर, सीधा बंगाल की खाड़ी में, और दूसरी तरफ का पानी वो पकड़ता है पश्चिम का रास्ता और जा मिलता है अरब सागर में। कमाल की बात है ना, एक ही राज्य, एक ही पहाड़, पर पानी की मंजिलें दो, बिल्कुल अलग अलग। तो चलिए पहले एक सफर पर निकलते हैं अरावली के पूर्वी हिस्से की तरफ और देखते हैं कि वो कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। इस तरफ की दो मेन नदियां हैं, चंबल और बनास। इनका सफर बहुत लंबा है। ये यहां से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना जैसी बड़ी नदियों से मिलती हैं और फिर गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी के विशाल सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। ओके, तो ये तो हुई एक तरफ की बात। अब सीन बदलते हैं और चलते हैं अरावली के दूसरी तरफ। और हाँ, यहाँ की कहानी एकदम अलग है। यहाँ की मुख्य नदियां हैं लूनी और माही। इनका डायरेक्शन है पश्चिम की ओर और मंजिल अरब सागर। और एक फर्क है, पूर्वी नदियों की तरह इनका सफर बहुत लंबा नहीं है, बल्कि छोटा और सीधा है। ये गुजरात के कच्छ के रण और खंबात की खाड़ी में जाकर अपना सफर पूरा कर लेती हैं। यही जो फर्क है ना, ये इस पूरे भूगोल को और भी दिलचस्प बना देता है। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि कहानी बस इतनी ही है कि पानी या तो बंगाल की खाड़ी में जाता है या अरब सागर में, तो रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। जी हाँ, जो हमने अब तक देखा वो तो पिक्चर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली रहस्य तो अब खुलेगा। राजस्थान के पानी की कहानी का जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हिस्सा है वो अब तक छिपा हुआ है। और यही वो हिस्सा है जो राजस्थान को असल में सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाता है। और वो हिस्सा है ये नंबर 60%। जी हाँ, 60%। सोच कर देखिए, राजस्थान के टोटल एरिया का 60% हिस्सा ऐसा है जिसका पानी न तो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है और न ही अरब सागर तक। तो सवाल उठता है, भाई ये पानी फिर जाता कहाँ है? इसी को कहते हैं आंतरिक प्रवाह प्रणाली या इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां नदियां निकलती तो हैं, अपना सफर भी शुरू करती हैं, पर कभी समंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। वो या तो बीच में ही किसी झील में मिल जाती हैं या फिर रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। अब जाहिर है, पानी का ये जो अनोखा और चैलेंजिंग सिस्टम है, इसने सदियों से यहाँ के लोगों को भी कुछ सिखाया है। इसने लोगों को सिखाया है कि पानी की हर बूंद की कीमत क्या होती है, और इसी वजह से यहाँ पानी को बचाने और मैनेज करने की एक शानदार विरासत तैयार हुई है। इस विरासत की एक झलक देखते हैं, तब और अब। एक तरफ है पुराना गागरोन का किला, जो एक जल दुर्ग का शानदार एग्जाम्पल है। मतलब एक ऐसा किला जो चारों तरफ से नदियों से घिरा हो। ये पानी ही इसकी सबसे बड़ी दीवार थी, इसकी सुरक्षा थी, जो दुश्मनों को पास नहीं आने देती थी। और दूसरी तरफ है आज का बीसलपुर डैम, मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक कमाल, जो लाखों लोगों की प्यास बुझा रहा है। तो देखिए, जमाना बदला, टेक्नोलॉजी बदली, पर पानी की अहमियत वो कभी नहीं बदली। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। एक रेगिस्तानी राज्य का पानी का ये यूनिक सिस्टम, ये हमें भविष्य के लिए क्या सिखाता है? मेरे ख्याल से ये हमें सिखाता है कि नेचर के चैलेंज को कैसे फेस किया जाता है, कैसे सदियों से इंसानों ने मुश्किलों के हिसाब से खुद को ढाला है, नए